हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं ललित सर स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय ललित सर में। तो प्यारे बच्चों, अपना लास्ट टॉपिक हो चुका था कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है, यूनिट क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन क्या होती है। अच्छा, मैंने आपको बताया था 4 टाइप्स के अपने पास कैपेसिटर होते हैं। एक स्पेरिकल होता है, एक रेक्टेंगुलर होता है, एक सिलेंड्रिकल होता है और एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पीपीसी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और अपने जो आरबीएससी के कोर्स में है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है। और अपन स्पेरिकल कैपेसिटर की वजह से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकाल भी चुके हैं, आपने देखा भी होगा, C इज इक्वल्स टू 4πε0r। देखा है इस तरीके से। चलो, तो ध्यान रखना, आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सा है अपने पास, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है उसका एक बार अपन डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। चलो, अब देखो, सबसे पहले तो अपन को समझना पड़ेगा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है उसका प्रिंसिपल क्या होता है, वो वर्क कैसे करता है। देखो, मैं आपको एक बहुत अच्छे से एक बार डायग्रामेटिकली इसको समझा देता हूं। तो आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ पीपीसी, ओके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने एक है ना, देखो, हमने एक कंडक्टिंग रोड ले ली है ना, या एक प्लेट ले ली। तो हमने क्या करा, एक कंडक्टर प्लेट ले ली, और आपको पता है कंडक्टर के सरफेस पे क्या होता है, चार्ज होता है ना, और इंसुलेटर के अंदर चार्ज होता है। तो हमने एक कंडक्टर प्लेट ले ली और उसको हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया ताकि चार्ज अर्थ में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इस प्लेट का नाम दे दिया ए। इसके एक वाले पार्ट में हमने दे दिया इसको क्या, बताओ, बिल्कुल हमने सेम ही दिया, पॉजिटिव चार्ज। इधर भी पॉजिटिव और इधर भी पॉजिटिव, हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ठीक है। और आपको तो पता है कि चार्जिंग मेथड्स हमने पढ़े हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कांटेक्ट, चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। तो भैया हम क्या चाहते हैं, हम यही चाहते हैं कि अपने पास जो ये इंसुलेटिंग स्टैंड है ना, इस इंसुलेटिंग स्टैंड पे हमने एक कंडक्टिंग प्लेट रख दी और इस प्लेट पे हमने पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अब पॉजिटिव चार्ज देने के बाद हम इसी के पास में एक अनोदर प्लेट लेकर आते हैं। देखो, हमारा काम क्या है, प्रिंसिपल क्या कहता है ना, ये हमको जस्टिफाई करना है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या लेकर आए, हम यहाँ पर लेकर आए एक अनोदर दूसरी कंडक्टिंग प्लेट, बट ये तो है चार्ज पोजीशन में, है ना। ये तो कौन सी पोजीशन में, चार्ज पोजीशन में। और ये कौन सी पोजीशन में बताओ, ये अनचार्ज पोजीशन में, ठीक है। यानी कि दैट इज द न्यूट्रल प्लेट। ये तो है पॉजिटिवली चार्ज, ये है न्यूट्रल प्लेट। तो हमने क्या करा, इसको इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया, इसको भी कहाँ रख दिया प्यारे बच्चों, इंसुलेटिंग स्टैंड पे, ठीक है। अब होता क्या है, आपने देखा है, जब एक चार्ज ऑब्जेक्ट के पास दूसरा ऑब्जेक्ट लेकर आते हैं, बट टच नहीं करवाना, केवल उसके पास लेकर जाना है, तो इस पर भी चार्ज आएगा कि नहीं आएगा। कौन सा प्रोसेस होता है वो, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इस साल क्या बोर्ड वालों ने हटा दिया है ना, लेकिन कोई ना, कौन सा प्रोसेस होता है वो, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो अब सुनो, ड्यू टू अनोदर रोड, दिस इज न्यूट्रल, है ना। when when we bring the rod come closer toward the first road, when we bring the rod come closer towards the first road, जैसे ही हम इसको इसके पास लेकर आएंगे तो पता है क्या होगा, ड्यू टू इंडक्शन इसकी इनर वाली सरफेस पे बताओ कौन सा चार्ज हो जाएगा, अपोजिट नेचर का। मैंने बताया भी है कि अगर अंदर वाली सरफेस से इनर वाली सरफेस पे अपोजिट नेचर का चार्ज आएगा, और फार्दर का मतलब दूसरी साइड वाली सरफेस पे सिमिलर चार्ज आएगा। सिमिलर चार्ज यानी कि जो इस रोड पे है, तो अंदर वाली साइड पे तो आ गया नेगेटिव, है ना, और इधर वाली साइड पे कौन सा चार्ज आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अपने पास इंडक्शन की वजह से ये वाला चार्ज क्या हो जाता है, जनरेट हो जाता है। हो गया जनरेट। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब मजे की बात सुनना। लॉजिक क्या कहता है, हमने पढ़ा है, सभी बच्चों ने पढ़ा है, Q इज इक्वल्स टू सी वी होता है। दैट मीन्स C इज इक्वल्स टू Q अपॉन क्या होना चाहिए, V। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं चार्ज की क्वांटिटी बढ़ाऊं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं चार्ज की क्वांटिटी बढ़ाऊंगा तो मुझे शेप बढ़ाना पड़ेगा, शेप बढ़ाना पड़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा, और साइज भी बढ़ेगा तो क्या ये चीज़ कन्वीनियंट हो सकती है। मतलब आप सोचो, मैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज देता जाऊंगा तो उसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा। मतलब चार्ज बढ़ने से उसका साइज बढ़ रहा है, शेप बढ़ रहा है, तो वो चीज़ रेगुलर वे में यूज़ नहीं आ सकती, वो इरेगुलर होगी ना, है ना। फिर तो कैपेसिटर कमरे से भी बड़ा हो जाएगा, तो उसको कहाँ ले जाके रखोगे, ठीक है, पॉसिबल है क्या। हम चाहते हैं स्मार्ट ट्रिक,
आजकल क्या हो रहा है, बड़े बड़े टीवी सेट थोड़ी आते हैं बचपन की तरह, आजकल तो स्मार्ट चिप आ रही है, एक ही लैपटॉप में पूरा तमाशा रहा है। लैपटॉप तो छोड़ो, आईफोन में गेम हो रहा है बेटा, ठीक है। तो अब क्या है कि भैया चार्ज को इंक्रीज करने से बेटर हमारा टारगेट क्या है, प्रिंसिपल क्या कहता है, पोटेंशियल को डिक्रीज करो, चार्ज को कांस्टेंट रखो। चार्ज को क्या रखना है, कांस्टेंट। पोटेंशियल को क्या करना है, डिक्रीज करना है, और इतना डिक्रीज करना है कि लार्ज अमाउंट में आपका कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। लार्ज अमाउंट में आपका कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए बेटाओ, इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही है। अच्छा, तो अब बताओ ये चीज़ें यहाँ कैसे अप्लाई होगी, वो अपन को चेक करना है। तो अपन फटाफट से चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि सर यहाँ पे देखो कैसे अप्लाई होगी। अब पता है क्या होता है, सुनना। अब जैसे ही हमारे पास अब पता है इसमें क्या होगा कि ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस वाली प्लेट के, अच्छा मुझे बताओ इस पॉजिटिव के पास में ये पॉजिटिव है कि नहीं है, तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव चार्ज के पोटेंशियल को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्योंकि सेम चार्ज की वजह से पोटेंशियल इंक्रीज होता है। तो दिस पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज द दिस पॉजिटिव चार्ज, तो इसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। लेकिन आप खुद सोचो इसके पास कौन है, ये ज़्यादा पास है या फिर ये नियरेस्ट है, ये नियरेस्ट है ना, तो क्या होगा अपने पास इस कंडीशन में, जब अपने पास ये जो आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, रेड सिग्नल इसलिए बना दिए भैया क्योंकि डेंजर वाला सीन है। अब जो ये रेड सिग्नल बनाया ना अपन ने, जो ये नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव के कंपेयर में इसके ज़्यादा पास है। अब आप सोचो ये ज़्यादा पास है तो इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, हाँ भाई इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा पास होगा। भाई मान लो अगर तुम एक नाव में डूब रहे हो, है ना, 3 जने हैं, तीनों अलग अलग है, तो पहले किसको बचाओगे, जो पास में होगा, तो इफेक्ट ज़्यादा वहाँ जाएगा ना। ऐसे थोड़ी है कि उसको छोड़ के बोलोगे नहीं मैं अभी आता हूँ दूसरे को लेके, ऐसा पॉसिबल है नहीं ना। तो बस इसके कंपैरिजन में इफेक्ट इसका ज़्यादा होगा। तो अब नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के पोटेंशियल को क्या करने की कोशिश करेगा, डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। पर जब तक ये रहेगा तब तक ये भी डिस्टर्ब करेगा इसको, ये कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा तो अपनी तरफ से पुश करेगा कि भैया मैं इंक्रीज करूं, और ये डिक्रीज करना चाहता है, बट रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। वाई, क्योंकि नेगेटिव इज वेरी नियरेस्ट एज कंपेयर टू द पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो भाई साहब रिजल्टेंटली तो ये डिक्रीज हो जाएगा, बट इतना अमाउंट में डिक्रीज नहीं हो पाता, ये स्मॉल अमाउंट में डिक्रीज होता है। स्मॉल अमाउंट में केवल डिक्रीज होगा बेटा, बस ये ज़्यादा अमाउंट में डिक्रीज नहीं हो पाता। अब मज़े की बात क्या है कि भैया इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे पॉजिटिव चार्ज को कहाँ भेज देंगे बताओ, अर्थ में भेज देंगे। इसको आपने ग्राउंड कर दिया। अब आप सोचो जैसे ये ग्राउंड करेंगे, अब पता है कई बच्चे मुझसे बोलते हैं सर नेगेटिव तो अर्थ में जाता है, क्या पॉजिटिव भी अर्थ में जाता है क्या? ऐसे नहीं होता, देखो मैं बताता हूँ। इस वायर को टच कराएंगे अर्थ से, अर्थ अपनी तरफ से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर फेंकेगी कि भैया तू जा और उसको समेट के आ, तो एक माइनस यहाँ आया, अर्थ की तरफ से एक माइनस आएगा, ये माइनस इस प्लस को अपने साथ ले जाके क्या कर लेगा, न्यूट्रलाइज। तो भैया ये माइनस तो अपने साथ न्यूट्रलाइज कर लेगा। तो इस तरीके से सारे पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो धीरे 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 अर्थ के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और जैसे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो इस वाले पॉजिटिव का रोल खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम अर्थ से क्या हटा देंगे, कनेक्शन हटा देंगे। अब जैसे ही आप इसको न्यूट्रलाइज करोगे तो 2 चार्ज रिमेनिंग, ओनली 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। अब आप सोचो इसका डिस्ट्रैक्शन खत्म, ठीक है। अब ये दोनों बेचारे फ्री हैं, तो अब फाइनली इन दोनों का जो एट्रैक्शन है, इन दोनों का जो इफेक्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि वो और इंक्रीज हो जाएगा। तो इफेक्ट इतना ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा कि लार्ज अमाउंट में जो इसका पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाएगा। और अपना टारगेट क्या था, अपना टारगेट क्या था बताओ, पोटेंशियल चार्ज कांस्टेंट, पोटेंशियल को क्या करना है, लार्ज अमाउंट में डिक्रीज करना है, जिससे इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, इंक्रीज हो जाता है। और जब कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है तो हमारा टारगेट कंप्लीट। और यही आपका क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल। क्या है प्यारे बच्चों, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल। तो सिंपल होगी ना, ये चीज़ क्लियर होगी ना कि इफ़ यू हैव टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन यू हैव टू रिड्यूस पोटेंशियल, बट not increase in the case of charge, charge remains constant, simple,
ठीक है, कहानी समझ आ रही है? तो आज का अपना जो ये टॉपिक था वो था प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नेक्स्ट वाला जो टॉपिक मैं लेके आने वाला हूं, जो बोर्ड एग्जाम में आने के चांस है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है क्या प्रूफ करना है रिलेशन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। एक डेरिवेशन है C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की लड़ाई होगी और इस बीच में हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, तो अब अपन नेक्स्ट टाइम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन है उसके बारे में थोड़ा सा कुछ लेकर आएंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो शॉर्ट एंड स्वीट होगा, बस आपको रेगुलर बने रहना है ताकि मैं धीरे धीरे अपने यूट्यूब चैनल पे आपके लिए नए नए वीडियोस लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।